जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं इंडिया रशिया पाकिस्तान की न्यूज़ में क्यों है। इन द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज सीन टू बी tilting towards USA. This is something which we all know. At the same time, Russia and Pakistan, which did not have any significant relations, have started to collaborate, and this is a very serious situation for us because अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया हमारा ऑल वेदर पार्टनर रहा है, हमारे सही और गलत में हमेशा हमारे साथ रहा है, और पाकिस्तान के साथ उसने हमेशा से डिस्टेंस मेंटेन रखने की कोशिश करी है। लेकिन जिस तरीके से भारत की जो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनसे हमें ये लग रहा है कि हम अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न रशिया भी अब अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें से एक ऑप्शन पाकिस्तान है। और विदाउट हैविंग एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद पाकिस्तान, अब फ्यूचर में हमें देखने को मिल रहा है या प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों देश आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। Right, they are collaborating on different fronts. In this backdrop, let us try and understand the concerns for India because of the growing relationship between Russia and Pakistan. तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। Russia and Pakistan. Russia started collaborating with Pakistan in the wake of announcement of US forces withdrawal from Afghanistan. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रशिया क्यों एंटरटेन कर रहा है पाकिस्तान को? इसलिए एंटरटेन कर रहा है क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है दैट दे विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। और जैसे ही आप अफगानिस्तान से विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और यहाँ पर अब इंटरनेशनल पावर्स अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि रशिया का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले रशिया भी करता है। और अमेरिका के बाद इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, दीज विल बी द कंट्रीज जो अफगानिस्तान में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करेंगी। और इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट जो है बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को, और अफगानिस्तान में जो हक्कानी नेटवर्क है या जो एग्रेसिव जो रेडिकल जो फोर्सेस हैं उन पे पाकिस्तान की आईएसआई का और पाकिस्तान की आर्मी का एक अच्छा कंट्रोल है। इसीलिए रशिया जो है इन एलिमेंट्स से जो है अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है, सो दैट दे कैन प्ले अ गुड रोल इन अफगानिस्तान फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। रशिया इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट ऑन सिक्योरिटी इन द ब्रॉडर सेंट्रल एशियन रीजन। अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है रशिया? क्योंकि अफगानिस्तान इज द गेटवे टू द सेंट्रल एशिया, और अगर अफगानिस्तान पे रेडिकल फोर्सेस होल्ड कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं रशिया को भी इसका नुकसान हो सकता है। एंड अपनी सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को होल्ड करने के लिए, अपने सेंट्रल एशिया में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रशिया को ज़रूरत है अफगानिस्तान की। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा देन देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो रशिया तक पहुंच सकती हैं। ड्रग्स जो है उसका बहुत बड़ा सोर्स जो है, बहुत बड़ा सेंटर अफगानिस्तान है, और वहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र होकर रशिया तक पहुँच सकता है। तो रशिया काफ़ी दूर की सोच रहा है। इसके अलावा Russia sees Pakistan as an important player in dealing with evolving situation in Afghanistan. There is no doubt about it. पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल है तालिबान के राइज में, तालिबान के स्ट्रॉन्ग होने में। और अफगानिस्तान में जो अगली पावर होगी, जो अगली जो अथॉरिटी जो होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी तालिबान, वो तालिबान होने वाली है। तो अफगानिस्तान में जो भी अभी सीरीज ऑफ इवेंट होने वाला है उसमें रशिया पूरी नज़र बनाए रखा है। 2016 saw China, Pakistan and Russia come together to discuss Afghanistan. This was a very unprecedented event जहाँ पर 2016 में चाइना, पाकिस्तान और रशिया एक साथ मिलते हैं टू डिस्कस अफगानिस्तान। राइट, द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान इन द एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ द रोड मैप फॉर द एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप गिव्स द टू कंट्रीज अनदर वेन्यू फॉर कोऑपरेशन ऑन द इशू। एससीओ के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। आई होप ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं दे नो अबाउट एससीओ। इंडिया भी इसका मेंबर है क्योंकि रशिया ने इंडिया को उसमें इंक्लूड किया था, और उसके रिस्पांस में फिर चाइना काफ़ी ज़्यादा एडमेंट हो गया था कि इफ़ इंडिया कैन ज्वाइन एससीओ देन व्हाई नॉट पाकिस्तान। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को उसमें शामिल कर दिया गया था। सो एससीओ में आपको रशिया, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ये सब देखने को मिलते हैं। राइट, Pakistan has seen military assistance from US frozen, which the Trump administration and the worsening of overall ties has been eager to embrace Moscow. अब यार देखो, पाकिस्तान की तो आपको पता ही है क्या हालत है। पाकिस्तान जो है पहले अमेरिका
के टुकड़ों पर पलता था, राइट। कोल्ड वॉर के टाइम पर पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी क्लोज थे और इस दौरान पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है अमेरिका से आता था एंड इसीलिए पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता था अमेरिका को। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सारी फाइनेंशियल एड्स को ख़त्म कर दिया, उन्हें रेगुलेट कर दिया। तो अब आपको पैसे की ज़रूरत है। तो एक सोर्स तो है आपका चाइना, बट चाइना से भी आप इतनी भीख मांग चुके हो कि चाइना भी अब आपको मना कर रहा है। दूसरा, चाइना जो है वो फ्री में पैसा नहीं दे रहा है, बल्कि वो आपसे जो है आपकी सोवरेनिटी चार्ज कर रहा है वो आपसे, राइट। सी पैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी बहुत बड़े ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुका है पाकिस्तान। तो अब उसको एक चाहिए अल्टरनेटिव, और वो अल्टरनेटिव वो देख पा रहा है कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। तो अब उसे लग रहा है कि रशिया से कुछ पैसा उसे मिल सकता है, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि रशिया मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उसकी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिक बेसिस पर रशिया कहीं स्टैंड नहीं करता है, राइट। एटलीस्ट अगर हम अमेरिका और चाइना की बात करें तो, ठीक है। तो अमेरिका को तो ज़रूरत है पाकिस्तान की क्योंकि वो एग्जिट कर रहा है अफगानिस्तान से। चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द सी पैक एंड बिकॉज ऑफ द BRI। रशिया को ज़रूरत है पाकिस्तान की बिकॉज रशिया जस्ट वांटेड टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि अगर आप ज़्यादा क्लोज अमेरिका के हो गए तो वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शन। एंड पाकिस्तान ऑल्सो नीड रशिया बिकॉज पाकिस्तान को तो पैसे से मतलब है, ठीक है। So military deals between both the countries have become an annual feature since 2016। 2016 से पहले आपने कभी नहीं देखा कि रशिया और पाकिस्तान जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन 2016 के बाद से ये एक रेगुलर फीचर हो चुका है। रशिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। इंडिया स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग टू सच मिलिट्री डील्स व्हेन इट वाज हेल्ड इन गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन इन 2016। और उन्होंने जगह भी कौन सी चुनी जो कॉन्ट्रोवर्शियल टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान। और वहाँ पर दोनों ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी और ऑब्वियसली इंडिया ने इसके अगेंस्ट अपना ऑब्जेक्शन रेज किया, राइट। A naval cooperation agreement has also been signed in 2018. The Russia-Pakistan Joint Working Group on Counter-Terrorism and Other Challenges to International Security that had since its establishment in 2002 only held 4 rounds of meetings till 2009 was revived in 2014. तो आप देखो इनके जो रिलेशनशिप है ना, खासतौर से 2014 के बाद से, जब से ये मैसेज जा रहा है कि इंडिया अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से थोड़ा सा अलग हो रहा है और ज़्यादा टिल्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ, तब से रशिया जो है ज़्यादा क्लोज आपको देखने को मिलता है चाइना के भी, और ज़्यादा क्लोज देखने को मिलता है पाकिस्तान के भी। इंडिया को क्या दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ से? The Indo-Russia relationship so far surpasses the new relationship with Pakistan, but concerns in New Delhi remain. अब थोड़ा बहुत सिग्नल तो मिला है इंडिया को, बट क्या हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है? Let's see. The willingness of Russia to engage with Pakistan despite the concern of its special and strategic partner reflect not just its immediate interest in Afghanistan and Central Asia, but also a way for it to signal its displeasure to India. अब जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है इमीडिएट रिक्वायरमेंट। अब इमीडिएट रिक्वायरमेंट है 2। पहली है अफगानिस्तान एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, राइट, जिसकी वजह से रशिया पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और दूसरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में डोमिनेंस की लड़ाई चल रही है, और सेंट्रल एशिया में क्योंकि डोमिनेंस की लड़ाई चल रही है, रशिया अपने आप को वहाँ से अलग नहीं कर सकता। तो ये 2 इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जिन रिक्वायरमेंट की वजह से रशिया पाकिस्तान को एंटरटेन कर रहा है। इसके अलावा एक और रीज़न है जो कि लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे वो इंडिया को सिग्नल कर रहा है कि यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर इंटरनेशनल पॉलिसीज, राइट। लेकिन इसके बावजूद मॉस्कोज इंक्रीज क्लोजनेस टू चाइना हैज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड द डायनामिक्स। तो मॉस्को यानी रशिया की जो कैपिटल है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के क्लोज है बल्कि वो चाइना के भी क्लोज है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो 2 राइवल्स हैं, एक राइवल है पाकिस्तान, दूसरा है राइवल चाइना, हमारा जो फ्रेंड है रशिया, वो इन दोनों के क्लोज ज़्यादा आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। Russia is aware of the growing asymmetry of its ties with China and the weakness of the position in the rapidly growing Asia Pacific. उसको पता है रशिया नीड्स चाइना, रशिया को चाइना की ज़रूरत है बिकॉज चाइना इज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन एशिया पैसिफिक रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इज अ ह्यूज इकोनॉमी एंड इन नियर फ्यूचर इट विल डेफिनेटली चैलेंज द हेजोमनी ऑफ अमेरिका। और जिस तरह का रिलेशनशिप अमेरिका और रशिया का है, जिस तरह की राइवलरी दोनों के बीच में है, रशिया विदाउट एनी डाउट विल टेक साइड ऑफ चाइना।
ठीक, तो चाइना के साथ साथ वो पाकिस्तान के भी क्लोज जा रहा है। इन दिस सिचुएशन इफ इंडिया सेंसेस एनी फॉर्मेशन ऑफ रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, ये एक्सिस अगर बन जाता है आरसीपी का, यानी रशिया चाइना पाकिस्तान का, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सरदर्द फॉर इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। नॉट ओनली इज इंडिया एट टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बट इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लार्जर मार्केट देन पाकिस्तान। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न ये भी है, देखो इसको एक चीज़ समझो आप, इसमें दिक्कत क्या है, रशिया चाइना पाकिस्तान अगर एक्सेस बनता है तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्योंकि जब भी मामला जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास दो सपोर्टर होंगे, राइट, रशिया और चाइना, और इनके पास अपनी वीटो पावर्स होती हैं। इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे अमेरिका हो सकता है, बट एज यू नो द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, अमेरिका इज़ अ बनिया देश, जहाँ उसे फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ पर जाएगा। अमेरिका का कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं रहा आज तक, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं रहा। अभी हम लोग अमेरिका के क्लोज हैं, बट वी कैन नॉट काउंट अपॉन अमेरिका, राइट, बहुत ज़्यादा हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक आपको रे ऑफ होप ये दिखाई देती है कि मॉस्को को भी ये पता है, रशिया को भी ये पता है कि अगर हम बात करेंगे ब्राउनी पॉइंट्स की, यानी हम वैल्यू की बात करें, राइट, अगर हम वर्थ की बात करें तो इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, राइट। इंडिया जो है एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है रशिया का हमेशा से। इसके अलावा इंडिया इज ऑफरिंग अ लार्जर मार्केट एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इंडिया के पास जो मिडिल क्लास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इतने बड़े मार्केट को छोड़ेगा नहीं रशिया, कभी भी नहीं छोड़ेगा, और एक पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो खास तौर से। ठीक, ऑल्सो रशिया विल नॉट कंसिडर अ विन फॉर itself if its action push India to move further closer to the US। अब हम ऑलरेडी यूएस की तरफ हैं, अगर इंडिया यूएस की तरफ है और रशिया से हम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो कि एक परसेप्शन बन रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन रशिया अगर हमसे और दूर हो जाता है और चाइना और पाकिस्तान के पास जाता है तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन होगा और इंडिया विल बिकम क्लोजर टू यूएस, और ये कभी भी रशिया नहीं चाहेगा, क्योंकि रशिया को चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो रशिया जो है बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाता है, उसकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक वेपन्स पर डिपेंड करती है, हथियार बनाता है और बेचता है। तो चाइना भी सेम काम करता है। चाइना तो कभी रशिया से हथियार खरीदेगा नहीं, और पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि उतने हथियार खरीदे जितना इंडिया खरीद सकता है, तो वो कैलकुलेशन भी रशिया देखेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो है वो भी काफ़ी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारा सामान बेचना है उसको, और अगर इंडिया यूएस के ज़्यादा क्लोज हो गया और इंडिया ने अपने मार्केट को क्लोज कर दिया तो पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं उसके पास पैसे हैं कि वो रशिया से सामान खरीदेगा, और चाइना के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, इतना सामान है कि वो रशिया से कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। तो यहाँ पर रशिया इज कैलकुलेटिंग बोथ द थिंग्स, इतनी आसानी से इंडिया को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आगे बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में एंड देखेंगे एक नए टॉपिक को इंटरनेशनल रिलेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।